गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्ट एंड सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स देख लेते हैं। देखिए, यकीन मानिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन की तरह हर दिन करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, यानी कह सकते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए निचोड़ लेके आते हैं, है ना। जितना इंपॉर्टेंट आज बन सकता है वो सब हम आपके लिए लेके आते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमेशा की तरह एक ही बात बोलेंगे, आप जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो प्लीज़ दोस्तों, इतना ज़रूर करें, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके कर दें। उम्मीद है आपने कर ही लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब काम की बात शुरू करते हैं, यानी कि अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का जो पहला प्रश्न है, हम लोग के लिए जो पहला प्रश्न आता है, पूछा जा रहा है पहला कि अप्रैल 2020 में किसे खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2020 में इसे खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो याद रखिएगा हमेशा, रवि मित्तल। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, रवि मित्तल को ही अप्रैल 2020 में फिलहाल अभी खेल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। खेल सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं रवि मित्तल। तो अब ये बन गए हैं खेल सचिव। तो 26 अप्रैल के दिन ही दोस्तों, जो है सरकार है, जो मंत्रालय और विभिन्न जो जितना भी नया सचिव और कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में मतलब सचिव नियुक्त करने के लिए काम कर रहा था। तो सूचना और प्रसारण कह सकते हैं, सूचना और प्रसारण जो है अमित खरे जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय वाला सचिव बने हैं। और रवि मित्तल को तो खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया ही गया है। तो याद रखिएगा, बस यही है इसमें। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अप्रैल 2020 में किस खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे, तो रवि मित्तल, याद रखिएगा। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद है जरूर आपको हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो दूसरा प्रश्न है हम लोग के लिए कि कोविड-19 संक्रमण के बाद बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? बदरुद्दीन शेख, याद रखिएगा दोस्तों, बदरुद्दीन शेख। तो बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया कोविड-19 संक्रमण के कारण। तो पूछा जा रहा है किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो राजनीति, है ना। तो राजनीति से जुड़े थे बदरुद्दीन शेख, जो थे वो राजनीति से जुड़े हुए थे, है ना। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन ठीक है। तो याद रखिएगा, राजनीति से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका अब निधन हो गया है। तो कह सकते हैं दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे हैं। वाट नगर निगम में पार्षद बदरुद्दीन शेख का जो है अप्रैल 2020 में ही अभी कोविड-19 के संक्रमण के कारण ही उनकी मृत्यु हो गया। तो उन्होंने कह सकते हैं वे पिछले दिन एमसी में राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता और विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया। उन्होंने पूर्व में ख्वाजा साहब दरगाह जो है कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अजमेर शरीफ सहित कई पदों पर कार्यरत रहे हैं। तो फिलहाल उनका लेकिन निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, उसका जो मुख्य रूप से उनका जो करियर था वो राजनीति से था। तो उम्मीद है दोस्तों जरूर आपको समझ आ गया होगा और कंप्लीट भी हो गया होगा। चलिए हम लोग तीसरे की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो तीसरा प्रश्न हम पूछा जा रहा है कि लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक कार प्रदान के लिए किसी ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित किया है। किसने? ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं दोस्तों, 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल यानी कि इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कार चलने वाला है। तो कौन है जो मतलब इसमें इंटरेस्ट जगाए, बस यही क्वेश्चन आपसे है। तो यही पूछा जा रहा है। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हम लोगों का एक ऑप्शन छूट जा रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा, वो एनटीपीसी है ना दोस्तों, एनटीपीसी ही है। तो एनटीपीसी ने इंटरेस्ट जगाया दोस्तों, एनटीपीसी। इसका जो उत्तर होगा एनटीपीसी, याद रखिएगा। तो कह सकते हैं लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन ईंधन जो है इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बस जो मिलने वाला है, ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित किया है। तो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। यह कदम देश में अपनी तरह की पहली योजना कह सकते हैं दोस्तों इस तरह का, तो जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन से वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जा रहा है इसमें। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो याद रखिएगा एनटीपीसी, है ना। ये याद रखिए, क्वेश्चन ये भी बढ़िया है। तो इसमें देखिए कई जी के ऑप्शन इसमें निकल के आ रहा है। याद रखिए किसके किसके बीच चल रहा है, तो लेह और दिल्ली, है ना। लेह और दिल्ली के बीच चलेगा। 10 इलेक्ट्रिक
कार्ड चलेगा, है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा 10 तो एनटीपीसी के द्वारा चलेगा। तो याद रखिएगा इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी हो गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग का अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश में 2 मिंक फार्म पर पशु भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं? किस देश में? 2 मिंक फॉर्म होता है दोस्तों पशु का, तो वहाँ भी देखा जा रहा है कि पशु कोविड-19 पॉजिटिव है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है वो। तो इसका देखिए दोस्तों जो उत्तर होगा याद रखिएगा वो नीदरलैंड होगा। हाँ दोस्तों नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में दोस्तों देखा गया है कि पशु भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, है ना? कोविड-19 पशु भी पाए गए हैं। तो कुछ फॉर्म में देखा गया है। तो देखा गया है पशु भी कोविड-19 पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा उत्तर नीदरलैंड। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें आपसे तो कोरोना वायरस से संक्रमित पहला पशु नहीं है। न्यूयॉर्क में भी हुआ था। पालतू बिल्ली जो था पालतू बिल्ली और ब्रॉक्स चिड़ियाघर में भी कुछ बाघ और शेर के संक्रमित होने की घटना आया है। तो यह कह सकते हैं इस तरह से विश्व भर में जो है वायरस के पशुओं में संक्रमण होने के लिए भी एक छोटा सा मामला इतना आ गया है पशु पर। पशु भी अब संक्रमित होने लगा है कोविड-19 से। तो दिक्कतें तो बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो खैर याद रखिएगा इसका जो उत्तर होगा वो नीदरलैंड होगा। चलिए हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग का जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि कोविड-19 रोगी को भोजन और दवाइयाँ प्रदान के लिए नाइटिंगेल 19 याद रखिएगा दोस्तों नाइटिंगेल 19 एक रोबोट का नाम है। तो नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो केरल होगा, है ना? तो केरल में उपयोग किया जा रहा है दोस्तों नाइटिंगेल 19 का उपयोग किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है ये तो आप भी समझ सकते हैं। चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं आपसे। तो याद रखिए केरल में कोविड-19 सॉरी 19 का उपयोग किया जा रहा है। रोबोट का नाम है। तो केरल में ऐसा इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों क्या जो आदमी उसके अगर कोविड-19 पेशेंट के आस-पास जाता है तो उसको खतरा बना रहता है ना उसको भी पॉजिटिव होने का। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर जाएगा रोबोट तो उसको तो कुछ नहीं होगा ना। इंसान को बचाने के लिए ऐसा ही कदम उठाया गया है। और इसमें एक मज़े की बात ये है दोस्तों नाइटिंगेल 19 में कि मतलब इसमें कह सकते हैं एक डिस्प्ले लगा है। नाइटिंगेल 19 में एक डिस्प्ले लगा है जिसके तहत उसका जो पेशेंट का जो परिवार होता है वो पेशेंट को देख सकता है, उससे बातें कर सकता है ना? तो इसके तहत ऐसा मतलब नाइटिंगेल 19 में फीचर्स कह सकते हैं है। तो इस तरह से कनेक्ट रहता है उसका परिवार कोविड-19 जो जिसको हो गया है। तो याद रखिएगा केरल इसका उत्तर जो होगा ये केरल। थोड़ा फास्ट चलते हैं दोस्तों, मज़ा नहीं आ रहा है सुबह में। चलिए अब देखिए दोस्तों हम लोग का जो छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने एक नई योजना धनवंतरी शुरू किया गया है। मतलब राज्य में धनवंतरी योजना शुरू किया गया है जिसके तहत घर पर ही अनुपलब्ध दवाएं प्रदान किया जा रहा है। अनुपलब्ध दवाएं यानी कह सकते हैं कि थोड़ा रेयर होता है, बस वही दवाएं के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। तो वो दवाएं प्रदान किया जाएगा तो आपको घर पे ही मिल जाएगा। तो बताइए उस योजना का नाम है धनवंतरी। तो कहाँ शुरू हो रहा है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका जो उत्तर होगा असम, है ना दोस्तों? हाँ असम में शुरू किया गया दोस्तों। ये व्यवस्था जो है असम में है, यानी कह सकते हैं धनवंतरी योजना जो है असम में ही शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा इसका जो उत्तर होगा वो असम, है ना? धनवंतरी योजना शुरू किया गया है इसलिए कि आपको घर पर ही दवाई मिल जाए। देखिए दोस्तों धनवंतरी योजना के तहत कह सकते हैं कि जो 10 किलोमीटर के अंदर अगर दवाई मिल जाता है तब तो ठीक है। और अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो इस तरह से आपको धनवंतरी योजना के तहत आपको मिलेगा ये लाभ। देखिए दोस्तों धनवंतरी योजना में एक चीज़ और है दोस्तों कि आपको 200 रुपया के नीचे अगर कोई आप दवाई आपको लेना है तो फ्री में मिल जाएगा आपको। तो फ्री में ही दिया जाएगा आपको। तो देखिए दोस्तों जैसे ही ये लागू हुआ है धनवंतरी योजना 260 कॉल तक तो अभी 260 कॉल अभी तक तो आ चुका है। तो इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों असम सरकार द्वारा एक अच्छा फैसला लिया गया है ताकि जो मरीज है उसको दिक्कत ना हो। खैर चलिए हम लोग सातवें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। उम्मीद है आपको जरूर हो गया होगा कंप्लीट। चलिए सातवें की ओर देखते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग का जो सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिपरी के अनुसार सिपरी याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सिपरी का वैसे पूरा नाम होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च
ये सिपरी का पूरा नाम है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपसे यही पूछा जा रहा है कि सिपरी के अनुसार 2019 में सबसे बड़ा जो सैन्य व्यय खर्चा किया है, सैन्य के ऊपर जो सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला टॉप 3 देश कौन सा है? 2019 की बात कर रहे हैं, है ना? तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो खर्च करने वाला था वो था अमेरिका, चाइना और भारत, है ना दोस्तों? अमेरिका, चाइना और भारत। तो 2019 में सबसे ज़्यादा खर्च किया था अपने सैनिक के ऊपर यही टॉप देश था। टॉप 5 में टॉप कह सकते हैं टॉप 5 देश चुना गया था, जिसमें टॉप 3 है अमेरिका, चाइना और भारत। याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 एशियाई देश है जो पहली बार शीर्ष 3 में स्थान बनाया है। तो इन सब की घोषणा जो है सिपरी के द्वारा किया गया है। तो ये आंकड़ा सिपरी के द्वारा जारी किया गया है, ये आंकड़ा सिपरी के द्वारा जारी किया गया है। एक चीज़ हम इसमें भूल गए दोस्तों, एशियाई तो सिर्फ चाइना और भारत है दोस्तों, अमेरिका एशिया का नहीं है। तो याद रखिएगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 एशियाई देश ने इस तरह से कह सकते हैं कि नंबर यानी नंबर 3 में कह सकते हैं आया है, टॉप 3 में आया है, टॉप 3 में कह सकते हैं आया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 एशियाई देश आया है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन ठीक ही था। तो उम्मीद है ज़रूर आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग 8वें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का 8वां जो प्रश्न है, 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सना मीर खिलाड़ी का नाम है। पहले ही बता दिया आपको। वैसे भी खेल ही है सब ऑप्शन। तो खैर देखिए दोस्तों, सना मीर ने अप्रैल 2020 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वे किस खेल से संबंधित थे? वे किस खेल से संबंधित थे सना मीर? तो देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा, याद रखिएगा, वो क्रिकेट से उनका संबंध था सना मीर का। तो सना मीर का संबंध था, लेकिन उन्होंने अब सेवानिवृत्ति कह सकते हैं, यानी कि वो संन्यास लेने के बारे में सोच रही हैं, तो छोड़ने वाले हैं। तो कह सकते हैं क्रिकेट, इसका जो संबंध था वो क्रिकेट से, सना मीर का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। तो सना मीर जो है दोस्तों पाकिस्तानी खिलाड़ी है, पाकिस्तान की पूर्व कप्तान कह सकते हैं। सना मीर ने 15 वर्ष के करियर को समाप्त किया और अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दिया है। उन्होंने कह सकते हैं 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच, जिनमें 2009 से 2017 तक कप्तान के रूप में 137 मैच शामिल है। तो 137 मैच में कप्तानी उन्होंने किया। उन्होंने अपने भविष्य के उद्देश्य और लक्ष्य को पुनः प्राप्त करने के लिए 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक की घोषणा किया। मई 2009 में आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में टी20 में पदार्पण किया था। तो 2009 में उनकी शुरुआत हुआ था खेल का, लेकिन अब वो खेल से संन्यास ले चुकी हैं। तो याद रखिएगा। चलिए, आपको ज़रूर है, कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों 8वां प्रश्न भी। चलिए हम लोग 9वें की ओर देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग के लिए जो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न हम लोग के लिए है कि रोनो जॉय, है ना? नाम है दोस्तों रोनो जॉय। रोनो जॉय रोनी का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। रोनो जॉय रानी, रोनो जॉय, यानी इसका जो रोनी है, तो इनकी मृत्यु हो चुका था अप्रैल 2020 में। किससे संबंधित थे? याद रखिएगा, इसका जो कह सकते हैं संबंध था दोस्तों इनका, वो भी कोई, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, तो याद रखिएगा इसको। इसका जो संबंध था स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म, हाँ दोस्तों याद रखिएगा, स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म है। तो स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म से इनका संबंध रहा है। देखिए दोस्तों, इनका जो नाम था रोनो जॉय, है ना, लेकिन रोनो के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये 1990 के दशक से ही दोस्तों, 1990 के दशक से ही बंगाली दैनिक आजकल से जुड़े हुए थे, और 2019 में जो है इंग्लैंड में आईसीसी विश्व कप को कवर किया। तो कह सकते हैं कि एक प्रसिद्ध चेहरा के रूप में बन के आए रोनी। खेलों के खिलाड़ियों और अधिकारियों के साथ भी इनका अच्छा तालमेल रहा है। तो याद रखिएगा, रोनी जो है, जो रोनी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका जो संबंध था वो स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म था, फोटो जर्नलिज्म था। चलिए हम लोग 10वें की ओर बढ़ते हैं। अब 10वां प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने कि कौन देश के अंदर कम लागत वाले वेंटिलेटर के उत्पादन की अगुवाई कर रहा है? वेंटिलेटर आपको मालूम ही है दोस्तों, तो वेंटिलेटर बहुत महंगा आता है, लेकिन सबसे कम में जो है कह सकते हैं बहुत कम में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, मारुति सुजुकी। हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी बहुत कम ही दाम में अब लॉन्च कर देगा दोस्तों, वेंटिलेटर बहुत कम में लाने वाला है, देश के अंदर अभी उत्पादन कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन चल रहा है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में इसका उत्पादन चल रहा है। हेल्थ केयर के समर्थन भी कर रहे हैं दोस्तों, स्टार्टअप जो है एक बार हेल्थ केयर का समर्थन भी कर रही है। तो मारुति सुजुकी वेंडरों की संख्या बढ़ाकर क्वालिटी कंट्रोल कर उत्पादन कर रहा है, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए उत्पादन कर रहा है दोस्तों।
तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा मारुति सुजुकी, है ना। तो मारुति सुजुकी बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। वेंटिलेटर बहुत महंगा आता है रोगियों के लिए। अगर रोगी के लिए वेंटिलेटर बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर वेंटिलेटर नहीं होगा तो इंसान को बचने के चांसेस बहुत कम जाता है। तो वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए वेंटिलेटर का उत्पादन किया जा रहा है भारत में, देश के अंदर ही। तो काफ़ी कम में इसको लॉन्च किया जाएगा बना के। तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में इसकी चल रहा है। तो सब डिटेल्स आपको हम बता दिए। तो याद रखिएगा इसका जो उत्तर होगा मारुति सुजुकी। तो चलिए दोस्तों, ज़रूर आपको कंप्लीट हो गया होगा 10 के 10। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप तैयारी करें, जम के तैयारी करें दोस्तों, है ना। पूरी तरह से तैयारी करें और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मैथ्स का भी चल रहा है तो आप जाएँ नीचे देखें और पूरा पढ़ें, है ना दोस्तों। तो प्लेलिस्ट भी बना देंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप जाइए वहाँ से पढ़िए, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। एक बार पढ़ के देखिए दोस्तों। कोई ट्रिक नहीं देते दोस्तों, ओनली कंसेप्ट पे चलता है, बिल्कुल कंसेप्ट रहेगा और आपको शॉर्ट भी बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।